हेलो एवरीवन, आई एम कीर्ति अग्रवाल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स थे और उन रिजल्ट्स को देखते हुए रदरफोर्ड ने अपना एक एटॉमिक मॉडल सजेस्ट किया था। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो है ये, इसमें हम ये समझेंगे कि रदरफोर्ड ने अपना जो एटॉमिक मॉडल सजेस्ट किया था उसमें क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं रदरफोर्ड के, चूंकि जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था अल्फा पार्टिकल का जो एक्सपेरिमेंट था, अल्फा पार्टिकल्स को जब गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड किया था तो मैक्सिमम पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में निकल गए थे। बहुत ही कम, लगभग 1 पार्टिकल इन 8000 ऐसा था जो किसी भी मैसिव ऑब्जेक्ट या मैसिव बॉडी से टकराकर टर्न बैक हो गया था। और उसने इस रिजल्ट्स को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया था, तो रदरफोर्ड ने ये बोला था कि जो पूरा मास है एटम का वो कंसंट्रेटेड है एक छोटी सी कोर में, और पूरा मास एज वेल एज पूरा पॉजिटिव चार्ज, तो वो एक छोटी सी कोर में कंसंट्रेटेड है और उस कोर को क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। Then Rutherford suggested that जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अबाउट सराउंडिंग रिवॉल्व होते रहते हैं। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने जो अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए रिजल्ट्स को डिस्कस किया था, तो उसी आधार पे यहाँ पर रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल और उसके पोस्टुलेट्स हैं। तो हम इसको देखते हैं वन बाय वन कि क्या पॉइंट्स उसने समझाए थे। तो एन एटम इज कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड मेजॉरिटी ऑफ मास ऑफ एटम वाज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन। और इसी स्मॉल रीजन को क्या नाम दिया, तो इस स्मॉल रीजन को नाम दिया था न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि बहुत ही कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स टकराकर टर्न बैक हो गए थे एक्सपेरिमेंट में। ये कब पॉसिबल है, तो जब कोई भी पार्टिकल टकराए और वापस आ जाए, ये तब पॉसिबल है जब वो किसी मैसिव पार्टिकल से या किसी मैसिव ऑब्जेक्ट से टकराए। तो इसी मैसिव पार्टिकल को या इसी मैसिव जो कोर है उसको क्या नाम दे दिया गया, तो इट इज नेम्ड एज न्यूक्लियस ऑफ द एटम। और न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो लगभग 10⁻⁻15 मीटर होता है। एंड रदरफोर्ड ने ये समझाया था कि ये जो साइज है ये बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। एटम का साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो इस तरह से देखा जाए तो एटम के साइज की तुलना में न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है और वो कंसंट्रेटेड मास से बना हुआ है, और इसीलिए उसका नाम दिया गया न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सेकेंडली, वही पॉइंट है सेकेंड, द साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल साइज ऑफ एटम। जैसे कि मैंने आपको अभी ये साइजेस बताए हैं, तो ये साइजेस आपको डेटा फॉर्म में याद रखने चाहिए। देन क्या बताया गया, तो रदरफोर्ड ने बताया कि ये जो न्यूक्लियस है ये सराउंडेड है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स से, और वही पार्टिकल्स का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस के अबाउट सराउंडिंग रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नेगेटिवली चार्ज। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। अगर डेटा सेंस में हम समझे तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यदि हम उसको me कहते हैं, तो लगभग एक प्रोटॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितना भारी है, तो प्रोटॉन भारी होता है इलेक्ट्रॉन की तुलना में ऑलमोस्ट 1840 गुना। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रोटॉन बहुत हैवी है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, एंड देयरफॉर वी कैन से कि ऑलमोस्ट ऑल मास इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस किससे बना हुआ है, प्रोटॉन्स से बना हुआ है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स केवल रिवॉल्व होते रहते हैं उसके सराउंडिंग, और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है, और इसीलिए इतना कम है कि ऑलमोस्ट यदि निग्लेक्ट भी कर दे तो वी कैन से कि एटम का सारा मास कहाँ पर सिचुएटेड है, उसके न्यूक्लियस के अंदर। तो इस तरह से न्यूक्लियस सराउंड है नेगेटिवली चार्ज से, और जो चार्ज पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो रदरफोर्ड ने, जैसे कि थॉमसन ने भी अपने मॉडल में ये पॉइंट बताया था कि जो एटम है वो टोटली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स पोस्टुलेट आल्सो, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड डेंसली कंसंट्रेटेड न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। तो जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर, तो जितना चार्ज है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व होते रहते हैं उन पर भी होता है। तो ये सारे
पोस्टुलेट्स हैं जो रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में दिए थे। तो अपने अगले वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के बारे में समझेंगे, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बेस पे ही किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स को समझा सकते हैं। तो स्टे कनेक्टेड टू आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर आपको क्लास 4 टू क्लास 12 सभी क्लासेस के ऑल सब्जेक्ट्स के वीडियोस एंड नोट्स वेरी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इन वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर। So stay connected, work hard. Thank you.